Namaste, good morning, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, those who are listening from the field of science, religion, spirituality, arts, commerce and engineering. I, Dr. Rakesh from USA, heartily cordially welcome all of you. It is very nice time, nice place, nice action listening with 100% present sense of mind. Presently, वर्तमान समय में, इस आधुनिक समय में, जिसमें हमारा राष्ट्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कृषि में, उद्योगों में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर क्षेत्र में हम आज ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हमारे को हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, हम घर पर हों, बाहर हों, हमें हमारे प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार के समय को समायोजित करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुके हैं और डिजिटोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, उससे हमारा हर युवा, हर बच्चा, हर बुजुर्ग आधुनिकता में तरक्की करता जा रहा है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम अपने प्राचीन विरासत को, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जाएंगे, बल्कि इनसे हमें अपने उस आध्यात्मिक मूल्यों को और भी ज़्यादा निखार लाना है। विज्ञान जब भी तरक्की करता है, उसके साथ में उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही होती हैं, लेकिन प्रयोग करने वाला कैसा है, प्रयोग करते हुए हम क्या सोचते हैं, इस पे निर्भर करता है कि उस वस्तु का प्रयोग उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते और बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे अंदर का भगवान का दिया हुआ वो सॉफ्टवेयर, जिसकी आधुनिकता का कोई मुकाबला नहीं है, जो कभी बंद नहीं होता, बिना लाइट के भी डिस्चार्ज नहीं होता, वो ऐसा ऊर्जा का खजाना हर किसी को भगवान ने हर शरीर में दिया है। कोई उसकी कदर करता है, उसका धन्यवाद करता है और भगवान से मांगता है हर समय हर पल
कि वो भगवान के दिए हुए उपहारों का बदला कैसे चुकाए। बदला ऋण उसका चुकाया ही नहीं जा सकता, लेकिन भगवान का धन्यवाद किया जा सकता है। आज हम इतने स्वार्थी हैं, हम अपने हर स्वार्थ के लिए भगवान का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम वास्तविक खुशी को बहुत कम समय के लिए प्राप्त करते हैं। तो अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें भगवान के दिए हुए हर पल, हर मिनट, हर सेकंड को इस तरह गुजारना चाहिए कि यहाँ इस संसार में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए। आदिकाल से प्राचीन समय में और आज नवीन समय में यदि हम अपने सुख सुविधाओं के साधनों पर ध्यान दें और उस शक्ति को भूल जाएं जो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। इस भूल के लिए हमें प्रकृति के उपहार जो हमें प्रतिदिन नवीनता प्रदान करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, हमें उन उपहारों को देख देख कर ही भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उसके उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते। जो हमारे साथ हर समय, हर पल सोचता है, और तो और जहाँ पर जाकर ये शरीर भी मृतप्राय हो जाता है, वहाँ पर भी वो साथ नहीं छोड़ता। वैसा राम, भगवान का नाम, यदि हम उससे अपने आप को भरपूर रखते हैं तो फिर हम अपने खुद के अंदर, स्वयं के अंदर होते ही नहीं, और वो राम ही सब कुछ हमारे लिए बन जाते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, हमारे देश की संस्कृति के जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जाने जाते हैं, जिससे हमारा भारत देश जाना जाता है। शुरुआत करने वाले, प्रारंभ करने वाले, नींव का पत्थर बनने वाले, उन ऊंचाइयों का और गहराइयों का वो भारत की भूमि से ही जन्म लेता है। समय समय पे जब जब भी मनुष्यता का विनाश होता है, तब तब श्री राम के रूप में वो अवतार धारण करते हैं। और जब वो इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, मनुष्य की तरह ही रहते हैं, तब वे हमें समझाते हैं कि हमारा असली देश, निज धाम, निज घर, वो देश है जहाँ पे दुख सुख की तमीज नहीं रह जाती, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता, जहाँ पे जाके सब एक हो जाते हैं। वो ऐसा देश जिसकी हम इस कलयुग में कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी
शालीनता, शांति उस देश में इस आत्मा को मिलती है। बस ज़रूरत है कि हम अपने ध्यान को विचलित न होने दें, संसार की चीज़ों में फंसने ना दें। ये सांसारिक चीज़ें, भौतिक पदार्थ क्षण भंगुर हैं, समय है इनका, लेकिन कुछ ऐसा जो असीमित है, उसके लिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें दुख की हर घड़ी में आके बचाता है और सच का मार्ग सिखाता है, दिखाता है। समय बदलता चला जाता है, अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं, स्थान स्थितियां बदल जाती हैं, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना हुआ है, ना कभी होगा। ये मनुष्य का पंच भौतिक शरीर, जिसका मुख्य उद्देश्य पारब्रह्म को हासिल करना, असीमित को, अपरिमित को अंदर ही महसूस करना होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे हर धर्म के अंदर जो भी पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं वो हमें संदेश देते हैं, हमें समझाते हैं और गुरु शब्द की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु शब्द को जितना हम दोहराते हैं, गुरु की महिमा को जितना हम बखान करते हैं, उतना ही कम है। गुरु जहाज खेवट गुरु, गुरु बिन तरया ना कोई, गुरु प्रसादे प्रभ पाइए, गुरु बिन मुक्त ना होए। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा अपरंपार कही गई है। गुरु की तुलना के लिए दुनिया में कोई चीज नहीं बनी। एक शिष्य दूसरे शिष्य से पूछता है कि जी आप बहुत गुरु का नाम लेते हैं, प्रतिदिन आप गुरु को इतना याद करते हैं, तो बताइए आप गुरु आपका कैसा है? शिष्य सोचता है और सोचता ही रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। वो शिष्य जिसने प्रश्न किया वो खुद ही उत्तर देता है कि क्या आपका गुरु सूरज के मानित ऊर्जावान तेजस्वी है? शिष्य सोचकर बोलता है बहुत प्रकाश है उसमें, अनंत गुना प्रकाश है, ऊर्जावान भी है, तेजस्वी भी है, परंतु फिर भी वो क्रोध से दूर है। यानी ये सांसारिक क्रोध से